के बाद घर जाके भी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो रीडिंग ही आपको एक कैरेक्टर दिलवाती है। कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में उमा जी ने बता दिया है कि आपका जो कैरेक्टर है, उसको ढूँढने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए आपके स्क्रिप्ट में ही सारी चीज़ें, उसकी उम्र कितनी होगी, आयु कितनी होगी, ऐज मेरा मतलब क्या है, कितना, वो स्क्रिप्ट में लिखी होती है। वार्तालाप से पता चलता है, जो संवाद चल रहे होते हैं, उनसे उसका पता चलता है। उस कैरेक्टर वो कैरेक्टर किस क्लास से बिलॉन्ग करता है। अपर क्लास है, मिडल क्लास है, लोअर क्लास है। क्योंकि हर क्लास की एक अलग सी वोकैब्युलरी होती है। अपर क्लास की वोकैब्युलरी अलग है, मिडल क्लास की वोकैब्युलरी अलग है, लोअर क्लास की वोकैब्युलरी अलग है। क्योंकि एक हिंदी का नाटक होगा, जो अपर क्लास वाला होगा वो तो अच्छी हिंदी बोलेगा, लेकिन एक लोअर क्लास वाला अच्छी हिंदी नहीं बोलेगा। वहाँ पे कई-कई बार हमारे कई नाटककार जो हैं, वो इन वोकैब्युलरी का, इस कास्ट सिस्टम का कभी कोई ख़्याल नहीं रखते। तो वो सबकी वोकैब्युलरी एक जैसी होती, तो उसका वो देखना होता है। उससे आपको कैरेक्टर का किस क्लास से बिलॉन्ग करता है, वो बड़ा आपको मिल जाता है। उसके बाद मैनरिज़्म ढूँढना, और मैनरिज़्म उस कैरेक्टर को बनाने के लिए आप लोगों को ऑब्ज़र्वेशन वाली क्लास है। आपने ऑब्ज़र्व करना। ऑब्जर्वेशन इज मतलब आप समझ लो आपकी डेली डाइट है। आप और ऑब्जर्वेशन करने की बेहतरीन जगह जो है रेलवे प्लेटफॉर्म, मॉल्स हैं। आप मतलब इन चीजों को छोड़ दीजिए, आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कैरेक्टर घूम रहे होते हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि जब कभी कोई वैसा कैरेक्टर करने को मिले कि ये कैरेक्टर करना है, इसमें ये मैनरिज्म, तो आपको याद आ जाएगा फला आदमी को मैंने देखा था, वो ऐसे कर रहा था, उसकी एक टांग ना उचक उचक के चल रहा था, या वो गर्दन जब कोई बात कर रहा था तो गर्दन हिला देते, कईयों को आदत होती है बात करते करते गर्दन ऐसे हिला देते हैं झटका। कईयों को आदत होती है बात करते करते वो एक आंख मार देते हैं, तो जबकि जबकि वो उसकी बेचारे की वो आदत है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि ये लड़की को आंख मार रहा है। तो ये वाला जेस्चर आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में कितना यूज होता है, कि उस आदमी की वो आदत है, उसके नेचर में है, उसकी वो तरीके में, बॉडी में वो चीज़ समा गई हुई है कि वो हर 5 मिनट के बाद आँख मार देता है। तो फ़िल्मों में आपने देखा है इसको कितना कॉमिक तरीके से लिया जाता है, आँख मारने वाले। तो ये ऑब्ज़र्व किया हुआ एक कैरेक्टर है कि एक आदमी बस वो आँख मार देता है, आँख मार देता है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन वाली बात होती है। कई कैरेक्टर होते हैं, हकलाते हैं, "भाई, क्या कर रहे हो यार? समझते क्यों नहीं?" तो हकलाने की भी अलग-अलग सी शेड्स हो जाती हैं। कई तो लंबा खींच के हकलाते हैं, कई 2 लाइनें सीधी बोल के और बीच में हकलाना शुरू कर देते हैं। तो वो एक कैरेक्टर बनाने के लिए, एक कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं, और ये आपको ऑब्जर्वेशन, स्क्रिप्ट के आप स्क्रिप्ट को पढ़ने से आपको संवादों के अंदर क्या बात लेखक कहना चाहता है, वो मिलेगा। और वो तभी आपको मिलेगा जब आप स्क्रिप्ट को बार-बार पढ़ेंगे, और आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, आप ऑब्जर्व करते रहने चाहिए कि ये क्या ये कैरेक्टर कैसा है। वकील, एडवोकेट को ऑब्जर्व करो, अलग-अलग तरीके के आपको कोर्ट में एडवोकेट्स मिलेंगे। कईयों ने 2-2 हाथों में फाइलें लेके चल रहे होते हैं, कहीं एक-एक हाथ में फाइल लेके। ये सारी चीज़ें कैरेक्टर को एक्टिंग में ये चीज़ें काम, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ये अभी हम बड़ी-बड़ी थ्योरी वाली बातें नहीं, आगे चल के आपकी क्लासें जो होंगी, तब बड़ी-बड़ी नोट्स भी दिए जाएँगे कि ठीक है, नोट्स दिए क्या जाएँगे? आप नोट्स निकाल सकते हैं। गो गूगल में जाइए, गूगल में बस लिखो, क्लिक मारो, ये सारा सामान निकल आएगा। आजकल हमारी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप गूगल में जाएँ, आपको हर चीज़ का मिल जाएगा कि मैं वॉइस एक्सरसाइज़ के लिए क्या करूँ? गूगल आपको दे देगा। मैं मूवमेंट्स के लिए क्या-क्या करूँ? गूगल आपको दे देगा। गूगल में सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन आप गूगल में नहीं जाएँगे। आप जाएँगे व्हाट्सऐप पे, आप जाएँगे फेसबुक पे, आप जाएँगे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे चैटिंग-वैटिंग चल रही होती है ना, उसी में लगे रहेंगे। वो न जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो नहीं ढूँढेंगे आप।
कि चलो यार ये नाटक है, इस नाटक के बारे में क्लिक करके पढ़ता हूँ कि इस चीज नाटक को आजकल तो हमारे दौर में, हमारे टाइम में इतना होता था कि नाटक समझने के लिए पूरा नाटक पढ़ते थे। नाटक तो अब भी हम पढ़ते हैं, लेकिन किसी नाटक के बारे में सुनते हैं तो गूगल में जाते सर्च मारते हैं, तो उसमें उस नाटक का प्लॉट आ जाता है, समरी आ जाती है, कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उसकी हिस्ट्री आ जाती है, सब चीजें उपलब्ध हो जाती है। वैसे ही एक्टर के लिए थ्योरी जितनी है वो आपको गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन उस थ्योरी को अप्लाई आप, वो थ्योरी को आपने अप्लाई, आप कैसे अप्लाई उसे करेंगे ये आप पर। वो अप्लाई कैसे करनी है उसकी छोटी छोटी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि आपको स्क्रिप्ट रीडिंग करनी करनी, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपको एक सुर मिलता है अपने संवाद बोलने का। आपको वो कहते हैं ना स्पीच, स्पीच बढ़िया होनी चाहिए, तो उसका एक सुर होता है। जैसे आप गाना सुनते हैं, आपको अच्छा गाना लगता है क्योंकि अच्छा सुर लगा होता है। वैसे अगर कई स्पीच एक्टर बोल रहा होता है और वो खत्म करता है, नीचे से लोग क्लैपिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक सुर में होते है। सुर का मतलब ये नहीं है मेलोडी कर रहा होगा वो गा गा के वो लाइन बोलना नहीं, उसके बोलने में वो रिदम, वो म्यूजिक, वो सुर, वो ताल, वो लय, सब मिलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ये आपने स्पीच के लिए करनी है। कैरेक्टराइजेशन के लिए उमा जी ने बता दिया, बाकी आप गूगल में देख लीजिए, है ना। हम आपको उन चीजों को अप्लाई कैसे करना वो बता सकते हैं। आज के दौर में ये, वो दौर खत्म, पहले तो हम करवाते थे। आप मेरा ख्याल है आप एक्सरसाइज करते होंगे, नेक एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज ये योगा वगैरह ये भी की थी। आपका स्टेमिना, मैं मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी इस बात इंटरव्यू में कि मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर, मैं अब तो नहीं प्लेयर रहा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था। मैंने अपने स्टेट को जूनियर रिप्रेजेंटेट किया। मैं पेंटर बहुत अच्छा था, मैं पेंटिंग करता था, बहुत अच्छी करता था, थिएटर कर रहा था। लेकिन एक स्टेज पे आके मुझे इन तीनों चीजों में से एक चीज चुननी थी। मैं थिएटर करूं, मैं प्लेयर बनूं फुटबॉल का, और मुझे लगा कि मैं थिएटर थिएटर इसलिए करूंगा कि ये दो चीजें मेरी थिएटर में अप्लाई हो जाए। मेरा स्पोर्ट्समैनशिप और मेरा फाइन आर्ट, दोनों चीजें थिएटर में अप्लाई हो जाए। वो ऐसे अप्लाई होती है क्योंकि मैं डिजाइनिंग जितनी करता हूँ उसमें मेरा फाइन आर्ट काम कर जाता है, और बाकी जो एक्सरसाइज स्टेमिना बनाने के लिए उसमें स्पोर्ट्स काम करता है। कोई चीज बेकार नहीं। आप पास जो चीजें हैं वो काम, एक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्या चीज है ना, कोई भी चीज बनती है, कोई भी फर्नीचर बनता है तो उसका इंस्ट्रूमेंट से बनता है, तो सामान साजो सामान होते हैं ना। हमारे एक्टर के क्या साजो सामान, सबसे पहले हमारी बॉडी, बॉडी हमारी है। उसके बाद हमारा साउंड, और साउंड में भी हमारे वो पांच जो अ, तत्व हाथ से इस्तेमाल होते हैं, पांच, नाक से, मुंह से, गले से, छाती से, पेट से, यहाँ से, तो ये सब साउंड, इस पे काम करना है। और इसके लिए एक्सरसाइजेस तो होती हैं। आप छाती से आवाज निकालिए, फिर गले से आवाज निकालिए, फिर नाक से आवाज निकालिए, फिर यहाँ से आवाज निकालिए। अब आप तो कह रहे होंगे यहाँ से कौन सी आवाज निकले, आप एक जोर से चीख मारते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस पड़ता है, आपको वहां से पता चल जाता है कि जब आप पेट से आवाज निकाल रहे होते हैं तो पेट अंदर को जाता है। आवाज निकाल के आप कभी कल प्रैक्टिस करना, जब पेट, हाँ क्या कह रहे हो, तो पेट अंदर, पेट पे जोर पड़ता है। जब छाती से आवाज निकल, छाती से छाती पे जोर, गले से निकालनी है तो गले का पता चलता है, नाक से निकालनी है, नाक से पता चलता है, जब चीख के बोलना है तो यहाँ से जोर पड़ता है। अभी मैं इतना वो नहीं करके बता सकता, ये मोटी मोटी चीज, ये आपका एक टूल, बॉडी आपकी, आपकी बॉडी आपकी, आपने इस बॉडी को बना के रखना,
आपकी ये एक एक्टर की ड्यूटी, एक्सरसाइज करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम में जाइए और बॉडी बिल्डर बन के आइए। नो, आपने अपनी बॉडी बॉडी का ख्याल रखना, अपने खान-पीन का ख्याल। मैं मैं कभी मेरी बात मैं चलते मैं कहता हूँ यार मेरा ये वाला इतना पोर्शन जो है इसका मैं बहुत केयर करता हूँ, बहुत ख्याल क्योंकि यही बिकता है फ़िल्म फ़िल्म में यही बिकता है। बॉडी को सँभालना, बॉडी को तो फ़िल्म की ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, लेकिन फेस को तो मेंटेन रखना, ये छोटी चीज़। और ये मैंने वॉइस और स्पीच का बता दिया आपको, थोड़ा-सा आप आपने और अपनी पर्सनैलिटी पे आप वही जो मैंने आपसे कहा कि दाढ़ी बढ़ा ली, ये कर ले, वो थिएटर नहीं है। टिप-टॉप, हैंडसम, स्मार्ट बन के रहिए। साला लगता है प्योर आदमी आए काम करने और जब आप रिहर्सल में आए ना, तो बाहर के पचड़े बाहर छोड़ रिहर्सल में कौन कभी-कभी आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे गया होता है। डायरेक्टर कुछ बोल रहा होता है, पता नहीं चलता, फिर डायरेक्टर चिल्लाता है, "ओए! जी सर जी, क्या कर रहा था?" "जी सर, कुछ नहीं।" ये झटके लगे, इन झटकों से भी बच काम करना। टिंग करते हुए तैयार, ये आपको करते रहना और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है एक एक्टर के लिए जो सीख रहा हो क्या? हम भी अगर आज कुछ थोड़ी बहुत ही एक्टिंग अगर कर लेते हैं, तो हम आज भी सीख रहे हैं। तो सीखना क्या होता है जब रिहर्सल चल रही होती है, तो डायरेक्टर करवा रहा होता है और एक्टर कर रहा होता है, वो ज़रूर देखें, ध्यान से देखें कि डायरेक्टर एक्टर को कह क्या रहा है और एक्टर कर क्या रहा है और दोनों में बीच में क्या प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्टर सैटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं आउटपुट दे पा रहा है, इन चीज़ों से सीखा जा सकता है क्योंकि वो चीज़ आप करना शुरू करो। जो डायरेक्टर कह रहा है, वही स्क्रिप्ट आपके पास पड़ी, आप अपने लेवल पे एक्सरसाइज़ करो। आपको वो कैरेक्टर दिया है, नहीं दिया है, कोई परवाह नहीं। अब मत इसकी चिंता करो कि वो कैरेक्टर वो कर रहा है तो मैं क्यों? आप करो, पता नहीं कब आपकी लॉटरी निकल लॉटरी निकलने का मतलब क्या? ये मतलब कोई पता नहीं होता आदमी का कभी बीमार हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो स्टैंड टू एक्टर हो। तब डायरेक्टर कहता है, "हाँ भाई, किसी को याद है इसकी लाइनें?" "हाँ सर, मुझे याद है।" "आजा ज़रा कर दिखा।" जैसे वो करके दिखाता, कहता, "कर तू रोल ये।" ये अगर तभी होगा जब अगर आप रिहर्सल में ध्यान से उस रिहर्सल को देखें, समझें और संवादों को संवाद को याद नीचे बैठ के देख रहा होता ना, उसके लिए बहुत आसान क्योंकि जब वो बोल रहा हो, आप यहाँ से रिपीट करते जाओ। आप यहाँ ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें और ये अनुभव से आती है। कर्तविद्या विद्या है ये। करते रहेंगे आप, नहीं तो मत करो, छोड़ दो फिर, बैठ जाओ। कंप्यूटर का कोई कोर्स करके नौकरी वगैरह कर लो, घर वालों को आप नहीं कर पाओगे ये, क्योंकि यहाँ पे तो भैया डेली प्रूफ करना है। आज एक शो किया, अच्छा हो गया, तालियाँ बज गई। कल जब आपने शो करना है वो शो या तो आज के शो से अच्छा होगा या आज के शो से नीचे आएगा, आज के शो के बराबर कभी नहीं जाएगा। ये थिएटर में ही होता है। रोज़ाना कुआँ खो रे मतलब ज़मीन खोदनी है, पानी निकालना है और प्रूव करना है। एक्टर के लिए तो है, आपको डेली प्रूव करना है कि तुम अच्छे एक्टर हो। ये नहीं, एक प्ले में रोल मिल गया, कर दिया और अच्छा हो गया, ऐसा नहीं कि एक्टर अपने लाइन्स को बॉडी को मैं नॉर्मल ऐसे बैठता हूँ, लेकिन मुझे जब एक कैरेक्टर करना है, मेरी बैकबोन सीधी रहेगी, मेरे शोल्डर स्ट्रेच रहेंगे, एकदम बॉडी में लगने चाहिए। ये तो क्या है एक्टर ये ऐसे खड़े होके मैं संवाद बोला डायरेक्टर बोलेगा यार यही ढीला है। नेक्स्ट आगे चलो। इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जिन बच्चों ने बलखान देखा है, तो बलखान में देखो हालाँकि एक मेजर एक्सीडेंट शो से पहले
मतलब नाटक के पड़कच्चे उड़ सकते थे। एज ए कैप्टन, मैं शिप का कैप्टन डायरेक्टर था। टन नहीं रखनी होती है। ये मद्रास उमा से कहा, उमा क्या करें? नहीं भैया करेंगे, थोड़े से मूवमेंट को चेंज किया, ये किया। तो उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वही कमिटमेंट। अजहर भी देख, अजहर सर को देख, करते हैं करेक्टर बिल्कुल जैसे वो नॉर्मल लाइफ में चुप करके बैठे रहते हैं, उसमें नहीं चुप करके बैठना, उसमें बिल्कुल धन धन आते हुए रहना। सागर वो तो कहीं का भी लेकिन वो कैप्टन, और वो बना हुआ था व्हील चेयर के, उसकी टांग थोड़ी टूटी हुई, उसकी टांग थोड़ी टूटी हुई थी, या हमने टांग थोड़ी तोड़ दी, लेकिन करेक्टर में आके वो टांग का प्लास्टर जो है वो खुला हुआ है। वो वाला सीक्वेंस देख। और एक आर्मी ऑफिसर, ये मैं आपके नाटक जो है उनके रेफरेंस बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आपको मैं, है ना। और वो क्या उसको बोलते हैं, अब ये क्या नाम है, सागर, व्हील चेयर के ऊपर चला है वो, मुश्किल होता है एक्टर के लिए। मतलब एक जगह बांध दिया हो, बीच के बीच में खड़ा कर दिया, फिर चाय का कप भी हाथ में थमा दिया, वो एक्टर को टूल्स दे दिया, हैंड प्रॉप दे दिया, है ना। ये चीजें एक्टर को हैंडल नेचुरल लगे। यही कहा हिना, वो जो बेटी का रोल करती थी, अब हिना को ऐसे नॉर्मल देखो तो बस बैग गले में डाल के भाग रही होती है ना। लेकिन जब वो करेक्टर करना था एक लड़की का, तो वो तो उसके प्ले में गिने चुने जो मेन कैरेक्टर थे, 5 चल रहे थे। मैडम चंद्राई जी, हम उनकी ब्लॉकिंग कर रहे थे एक सीन की, कि बैठना है, बैठ के संवाद करने, वो बैठ जाती थी, जब खड़ा होना तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। तो वो बेचारी बोले सब खड़ा नहीं होने जा, उन्होंने कहा या चलो ये डिजाइन ये वाला ब्लॉक नहीं करते हैं, इसको ऐसे नहीं ब्लॉक करते, इसको ऐसे ब्लॉक करते। मतलब अजहर भाई उमा से बोलते कपड़े उतारो, अब कपड़े कैसे उतारो मैं, उसको मैंने तब एक्टर ने वो मतलब इतना फील करके दिया कि दर्शक को लगा कि हाँ यार ये तो कमीज अपनी उतार, आधी उतरी हुई कमीज फील दे देना, जिसमें म्यूजिक का था, लाइट का था, लेकिन वो एक्टर के अंदर था कि वो कपड़ा उतारना नहीं है, पर लगे कि हाँ कपड़ा उतार रहा है, वो रोक देता है स्टॉप, बस ठीक। और लेकिन सिंबॉलिकली ये था कि वो चादर उतरती और उसके बाद वो चादर वापस उतरते हैं। तो ये एक्टर ने करना है भाई, एक्टर का काम। बलकान की औरतें नाटक, मतलब जो भी नाटक है वो एक्टर ओरिएंटेड नाटक है, वो डायरेक्टर ने तो कर दिया, बस कर दिया, उसके बाद एक्टर का काम। पीछे जो औरतें बैठी हुई इतनी सारी, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो उसमें एक एक संवाद बोलने वाले, एक एक लाइनें बोलने में बड़ा जरूरी था, एक एक लाइनें बोलने वाले जो कैरेक्टर थे वो भी जरूरी थे। अभी उसमें उस दौरान शायद एक एक्ट्रेस एक्ट्रेस क्या ढूंढती थी, वो भी पता नहीं अभी है, मैं उसका नाम भूल, मैं उसे हमेशा जिन कहता हूँ। शबरी राज अभी तक पहुंची नहीं, वो जरूर तरावी पढ़ रही होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी दीन इस्लाम की ठेकेदार है ना। हाँ। तो वो उसके पास 2 लाइनें थी, वो तैयारी करती थी वो 2 लाइनें बोलने के लिए, ऐसे ऐसे हिलती रहती थी। और वो जो सोल्जर थे, कमाल के बच्चे थे सबने, मतलब नाटक में एक कैरेक्टर, एक लाइन भी अगर आपके पास है, तो अगर एक्टर होगा ना,
तो वो उसको 4 चांद। ये एक्टिंग के हवाले से छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनका ख़्याल रखें। बाकी अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो, अब उमा मेरे ख़्याल अभी सवालों की बौछार चला लें थोड़ी। अच्छा जी। कह दो, हाथ उठाएंगे सब। आप में से जो भी सवाल करना चाहता है, आप लोग हाथ उठाएं, शक्ल सामने लाइए। उनको हम अनम्यूट करेंगे। और सामने शक्ल भी उनकी लाइए, मेरी शक्ल अच्छा, मत लाइए। अमर्त्य, अब अमर्त्य सवाल पूछ रहा है। अमर्त्य, जी मैम। हाँ। सर, आपने अपनी स्पीच में कहा था कि एक एक्टर को पेंटिंग्स की समझ होनी भी बहुत जरूरी है। तो मैं भी ये चीज सोच रहा था कि मतलब पेंटिंग्स के बारे में मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब मैंने उसके बारे में स्टडी नहीं किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक कौन सा ऐसा पॉइंट है, ऐसी कोई किताब या कोई चीज जिससे मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स को देखूं और उससे समझ सकूं, ऐसा कुछ अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहें। बेटा मेरे उसमें सीधी सजेशन ये है कि आपके पास पेंटिंग एग्जीबिशन वहां लगती हैं फाइन आर्ट गैलरीज में जी। तो वो उसका अपडेट न्यूज़पेपर में आ जाता है टुडे इवेंट्स में, ठीक है। हाँ हाँ। आप जाइए और वहां पे पेंटिंग को देखिए। शुरू में आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन आपको देखना है, आपको उस पेंटिंग के साथ खुद को रिलेट करना है, जोड़ना है, उस कलर्स के साथ बात करनी है। थोड़ा तो अभी एकदम नहीं आएगा ये चीजें, ठीक है। इसकी किताबें नहीं पढ़नी है। अच्छा। इसकी किताबें नहीं पढ़नी है, उस हम्म। पेंटिंग्स को देखना है, उसमें खोजना है ये क्या है। वैसे ही खोजना होता है, एक्टर ने खोजना होता है अपना कैरेक्टर। पेंटिंग उसके लिए वैसे ही होती है, हो जाएगी या होगी या होती है, जैसे उसने अपना कैरेक्टर खोजना है तो वो स्क्रिप्ट में खोजता है, ढूंढता है। वैसे ऐसे पेंटिंग एग्जीबिशन देखो तो उस कलर में कुछ कैरेक्टर्स को ढूंढो, क्या कहना चाहता है। वहां पे पेंटर भी वहां पे होता है, वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं आके। अच्छा। अब इसके लिए कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। आप टुडे इवेंट जहाँ एग्जीबिशन है जाइए, अच्छी भी दिखेंगी, बुरी एग्जीबिशंस भी होंगी, लेकिन बुरी चीज भी देखनी चाहिए। वो इसलिए देखनी चाहिए बुरी चीज कि ये बुरी चीज है तो क्यों है, उसका क्यों देखना जरूरी है कि ये बुरी चीज है तो क्यों है, ताकि कल को मेरी चीज में कोई बुराई ना आए। और कोई? नेक्स्ट पार्वती। नहीं, ये हाँ अविक। गुड इवनिंग सर। सर आप अभी जब हमें बता रहे थे कैरेक्टर के बारे में, तो आप कह रहे थे कि हमारे चारों तरफ कैरेक्टर रहते हैं, चाहे हम रेलवे स्टेशन चले जाएं या किसी मॉल में जाके देखें या बस स्टॉप पे, और हम हर रोज हर वक्त 10, 12, 20, 40 बहुत लोगों को देखते हैं अलग अलग चीजें करते हुए। कोई बूढ़ा आदमी होता है, कोई लंगड़ा होता है शायद से, कोई किसी को कोई कुछ होता है, कोई अलग ऐसे अलग चलता है। जी सर। तो सर मान लीजिए जैसे स्क्रिप्ट में सपोज मुझे करना है कि मुझे एक आदमी को दर्शाना है जो कि लंगड़ा है, तो मेरे अंदर बिना उन कैरेक्टर्स को देखे भी मेरे अंदर एक खुद से वो होगा कि एक शायद से एक लंगड़ा आदमी ऐसे चलता होगा, और ऐसे 5 और लंगड़े आदमी भी होंगे जिनको मैंने देखा होगा। तो ये मैं कैसे तय करूं कि कौन सा उसमें सबसे बढ़िया लगेगा या कौन सा नेचुरल लगेगा, या उस कैरेक्टर के लिए मतलब, या उन दोनों को मिक्स करके मैं अपना वाला भी। और ओके, एग्जैक्टली, इसी को तो ड्रामा कहते हैं। यही ड्रामा है, क्योंकि ड्रामा आपने वो करेक्टर करना है और उसमें वो करेक्टर डालना है, और वो ड्रामा जिस करेक्टर में ड्रामा होगा ताकि दर्शक ने आपको देखना है, और दर्शक ड्रामा देखने आया है, तो आपके लंगड़ेपन में भी एक्टिंग होनी चाहिए, कुछ ड्रामा होना चाहिए, तो वो होता है। वो लंगड़ा अलग अलग तरीके का, उसमें आपने डिसाइड करना है कि कौन सा अच्छा रहेगा, सूटेबल कौन सा रहेगा। ये डायरेक्टर किसको पसंद करता है? कौन? पार्वती। पूछो। हाँ पार्वती। नमस्ते सर। हाँ। मेरा प्रश्न है नफल कि आपने
आपने कहा नाभि से और गला से आवाज, फिर आंख से और फिर सिर से। पार्वती तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज पार्वती हेडफोन। थिएटर में करते वक्त हमेशा मतलब कोशिश करती हूँ निकालने का, होता भी है कुछ हद तक, लेकिन आंख से और सिर से ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर। पार्वती बेटा तुमने क्या पूछा, कुछ भी समझ में नहीं आया। ईयरफोन लगा के पूछोगी तो क्लियर हो गई आवाज। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है। नहीं फिर आवाज दूर हो गई। अपना माइक अपने पास लाकर बोलो, फोन को अपने मुंह के पास ले जाओ। हाँ पूछो। म्यूट है। हाँ हाँ पूछूं? हाँ हेलो हाँ पूछो। सर। जी जी बोल रही हूँ सर कि गला से और नाभि से आवाज निकालने की बात आपने कहा, तो वो हम लोग शुरू से करते आए, समझ में आया, लेकिन आज आपने आंख और ये सिर से, ये कैसे संभव है? मुझे समझ में नहीं आया सर ये बात कि आंख से आवाज निकालना और सिर से आवाज निकालना। छाती से। ये देखो, एक छाती से, यहाँ से पेट से, और पेट से जैसे आवाज हाँ, आप हाँ, निकालते तो ऐसे पेट से जब क्या कह रहे हो, तो जब आप आवाज निकालते हो तो आपका पेट अंदर जाता है, करके देखो, करो, बोलो कोई बात। हाँ सर। जाता है पेट अंदर के नहीं? हाँ सर जाता है, पेट अंदर जाता है। ये पेट से आवाज हो गई। छाती से कहते ना, ये क्या कह रहे हो, छाती खुल जाएगी। हाँ हुआ। अब गला, गला यहाँ से वो यहाँ पे कंठ से निकालो आवाज, जो यहाँ से। क्या नाम है आपका? ये गले से ही, नाक से बाकी आपकी बाकी शरीर जो है वो हिस्सा नहीं करेगा। अभी पेट पे जोर नहीं पड़ेगा, छाती पे जोर नहीं पड़ेगा, सिर्फ गले पे जोर पड़ेगा। जब आप कोई बात करेंगे तो गले पे ही जोर पड़ेगा आपका। आई समझ? कुछ बोलेगी नहीं? शायद कवरेज का प्रॉब्लम हुआ उसका। अब कौन कोई बोलना चाहता है? राहुल जी बोलिए। कहाँ गए राहुल जी? हाँ राहुल जी पूछिए। हेलो। हाँ हाँ बोलो। बोलो भाई। शायद कवरेज का थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट। अच्छा, तुम सबको अनम्यूट करो तो। वो कवरेज का नहीं, इन्होंने अपनी जो जीबी बीबी मिली होती है ना, वो दूसरे काम में लगा खत्म कर दी होती है शाम तक। हाँ 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 वही होता है। हाँ अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट सर। हाँ अब आवाज आ रही है? यस सर आ रहा है सर, आवाज भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, पूरा क्लियर सर। क्लियर है ना? चलो सर मेरी एक सवाल है पूछो निहार। पूछो निहार। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था सर, अगर मैं कोई कैरेक्टर का स्टडी कर रहा हूँ, सपोज कोई कैरेक्टर मुझे मिला है, उसको लेके सर अगर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मेरा कोई डायरेक्टर है वो मुझे इस तरह परफॉर्म करने को बोलता है वो भी करूँ, और मैं इस कैरेक्टर को लेकर कितना तक समझ पाया हूँ वो भी करना, क्या ये ठीक रहेगा सर? मैं बस जानना चाहता था। उसमें ये है कि पहले आपने एक डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट, जी सर। क्योंकि डायरेक्टर का अपना एक खाका बना होता है, एक विजुअलाइजेशन। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे पास भी कुछ तैयार है, वो आप डायरेक्टर से ब्रेक में, टी ब्रेक होती है, आप डायरेक्टर सर ऐसे है तो इसको भी एक नजर मार ले, तो वो एक आप दिखा सकते हो सकता है डायरेक्टर को वो पसंद आ जाए, वो भी रख ले। लेकिन पहले डायरेक्टर का अपना एक विजुअलाइजेशन होता है। कई डायरेक्टर होते हैं वो एक्टर को छोड़ देते हैं कि हाँ जी कुछ बना के लाओ, कुछ करके दिखाओ, तो तब एक्टर कुछ करके दिखाते हैं तो वो रख लेते हैं, हाँ भाई ऐसे ही करो, इसको ऐसे ही रख लो।
लेकिन पहले डायरेक्टर का यार, क्योंकि उसका बेबी उसका होता है, उसका अपने विजुअल किया तो, लेकिन टी ब्रेक में बातचीत करके अपना जो आपके मन में आता है करके दिखाना, तो आप दिखा सकते हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, ऐसा है क्या कि 2-3 मिनट में ये सेशन ऑफ हो जाएगा, 7 मिनट में, तो कंटिन्यू करेंगे या जैसा आप कहें? ऐसा कहो, जो कोई इतराज नहीं, जैसे बच्चों का आप अरे बच्चे तो चाहेंगे, आप बताइए। नहीं, आज इतना ही ठीक है यार, फिर अगले किसी सेशन में आ जाऊंगा। है ना जी? तो आज मैं दिन को थक गया हूँ बहुत। अच्छा, हाँ, दिन में यार वो थोड़ा सा आज कुछ न्याज व्याज का काम था, तो उसमें थक गया। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको आपस में। हाँ सर, एक प्रश्न था सर। हाँ, तो कौन है? सागर। हाँ सागर। सर सबसे पहले नमस्कार सर, आपको बहुत दिनों बाद सर एक दिली ख्वाहिश थी हमारी कि लिटिल थिएस्पियन कब जम्मू कश्मीर में कैडर करेगा। जिस दिन AK-47 खाना आ जाएगा तुमको। तो कोरोना भी उधर से हट गया होगा। अरे मुश्ताक भाई ने ये हम लोग ने प्लानिंग की थी कि बलकान की औरतें जम्मू में करने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन अचानक में ये सारी चीजें हम लोग बंद गए, ताले में बंद हो गए। बिल्कुल बंद, कोरोना। जबकि मुश्ताक भाई चाह रहे थे कि सिर्फ 5 कैरेक्टर जो हैं, जो कर रहे हैं रोल, अब बाकी सारे लोगों को उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं सिर्फ 5 लोगों को बुलाऊंगा और 5 लोगों में करना है बलकान। तो प्लानिंग तो थी। अब मुश्ताक भाई अभी एक और नाटक का डायरेक्शन देने के लिए आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ 2 या 3 लोग होंगे। अब पता नहीं कौन खुशकिस्मत होगा। मेरा नंबर है ना। अभी कुछ नहीं कह सकते। मुश्ताक भाई ने बहुत सारी बातें बताई। मुश्ताक भाई ने बहुत सारी बातें आज बताई और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए आज का लेसन रिवीजन का लेसन रहा है। ये सारे लेक्चर्स आप हमेशा जब सुनते हैं, और ये अभी कोरोना काल में रिवीजन ही हो सकता है। जो बातें आपने सीखी हैं वो वापस दोहराई जा रही है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हम सुनते हैं उतना और थिएटर में परफेक्ट होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मुश्ताक भाई ने बहुत सारी बातें बताई। बहुत सारे नए लोग भी थे जो मुश्ताक भाई के साथ काम नहीं कर पाए। तो मुझे आज का ये सेशन मतलब 2-4 मिनट में पूर्ण होने वाला है। हम तो चाह रहे थे कि मुश्ताक भाई इसको और आगे थोड़ा सा ले जाते हैं। आज आग्रह कर रहे हैं कि वो थके हुए, तो एक सेशन उनके साथ और होगा, और जो वो चाहेंगे मैं उनसे पूछ लूंगी कि वो क्या विषय करना चाहते हैं, या वो ये चाहेंगे कि आर्टिस्ट कुछ ना कुछ दिखाएं और वो दर्शक के तौर पे बैठे। ये भी हो सकता है कि आपको एक मौका मिले, तो इनके साथ तय करके हम जरूर करें। जी मुश्ताक भाई। अभी क्लासेज आपकी चलेंगी और भी मैं कभी बीच में आऊंगा। जी एक आध बार नहीं मुश्ताक भाई, आप ये तो आप क्लास चला रहे हैं तो आपको तो बार-बार और नेक्स्ट वीक एक बार और आइए, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिजाइन पे बात कीजिए। और एक सेशन में चाह रहा था कि वैसा हो कि फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग, इसके डिफरेंस को लेके उस पे एक डिटेल लेक्चर और उस पे एक वर्कशॉप हो। किस पे? फिल्म एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग, स्टेज एक्टिंग, ये दोनों के कंपैरिजन को लेकर एक सेशन। तो नेक्स्ट वीक में हम किसी एक दिन फ्राइडे के बाद किसी भी दिन एक आपके साथ एक और सेशन करना चाहेंगे जो उस पे रहे। हाँ, वो उसमें ये रहेगा कि फिल्म में जाने का तरीका क्या होता है। नहीं
ये मुश्ताक भाई वैसे ये काम मेरे काम का नहीं है। यहाँ पे नहीं मुश्ताक भाई, यहाँ ये जितने लोग बैठे आपको नजर आ रहे हैं ना, हाँ, ये सारे लोग फिल्म में जाने की ही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इसलिए तो लिटिल कह रहा चेस्टन हूँ। के लिए कोई नहीं आकर नहीं, बैठा हुआ है। कुछ तो है, लिटिल चेस्टन के लिए अगर कोई आकर बैठा है तो मैं सागर का नाम ले लूंगी, मैं चांद्राई का नाम ले लूंगी, अंजू है, नहीं सभी है, ऐसी बात नहीं है। नहीं बाकी सब भागने वाले लोग हैं, जहाँ मौका मिल जाए। तो मैंने इनसे कहा हुआ है कि 2 साल पूरा का पूरा यहाँ पे रात दिन लगा दो, और फिल्म वाले से तो फिर मैं ही परिचय करा के मैं ही भिजवा दूंगी, जा वहीं जाकर खुश हो। मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, मुझे क्या है। बस आपके प्रोडक्शन हाउस में भेज दूंगी सबको। हाँ जी, तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आप सारे लोग आज की बातों को थोड़ा सा जुगाली कीजिए, उसको सोचिए और उसके अनुसार स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कीजिए। स्क्रिप्ट को जब तक नहीं पढ़ेंगे आज की बातें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। स्क्रिप्ट को पढ़िए, किसी भी नाटक को पढ़िए, लेकिन नाटक को पढ़िए। और कल फिर हम लोग 8 बजे आपका एक सेशन है, आपको जैसे कि मैंने बताया। तो कल फिर हम लोग आज की तरह 7:50 पे मिलेंगे। उसके बाद वाले दिन की क्लास जो है वो भी हम आपको कल बता देंगे, ठीक है? जी मैम। हाँ, बाय मैम, बाय, गुड नाइट। सबको शुभ रात्रि। बाय मैम, गुड भाई नाइट। एक बार और आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। बाय मैम। थैंक यू सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्कार, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ठीक कैसे आवाज जा रही है? बाय बाय चलेगा अभी। ठीक है मुश्ताक साहब, फिर बात होगी, मुलाकात होगी। अभी कैसे आवाज जा रही है मैम? तब नहीं जा रही थी। अभी टाइम इसीलिए सब क्लियर आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है पूरा। नहीं गुस्सा नहीं करो, कल फिर मिलेंगे, कल फिर बात करेंगे। चलो ओके, बाय मैम, बाय सर। 1 मिनट का वक्त है, थोड़ी सी बातचीत कर लें हम मुश्ताक साहब के साथ। एक मिनट में ये अपने आप बंद हो जाएगा मुश्ताक भाई। सर आज बहुत जल्दी में बहुत अच्छा लग रहा है जी सर, बहुत फिट लग रहे हैं। हाँ सर, आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मेरा? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, सर का बहुत अच्छा लग रहा है। सर मास्टर मुश्ताक भाई, मेरी माँ ने फोन करके कहा कि तुम बर्दाश्त कैसे कर रही हो।